बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ पेश आया। और इस वाक़े की गवाह एक माँ है। जब एक बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उस बाप पर अल्लाह ताला का अज़ाब कैसे नाजिल हुआ। दिल थाम कर ये वाक़या सुनिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक़या है। दोस्तों, एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है ये सब जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर होते हैं ना कुछ बदनसीब बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाक़या है। एक माँ इस वाक़े को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क के शाम में हमारा ख़ानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे घर में शादी की, लेकिन मेरी बदनसीबी तो देखें। कार एक्सीडेंट हादसे में मेरा शोहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभीयों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र शुक्र करके उसके साथ चल दी। वो मेरी उम्र से काफ़ी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा कि सुख तो मिलेगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी तो संवरेगी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करती थी। शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वो उसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, सब्र और शाकिर भी थी, इसलिए मेरी बेटी में भी वो सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वो एक फर्मा बरदार बेटी थी। मेरा शोहर और मेरी बेटी का बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शराबी, जवारी और जानी था। वो घर जब भी आता नशे में धुंध होता, कभी बेटी को मारता, कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घर में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शोहर ना मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वो कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं बाहर के काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात ये भी थी कि जो कुछ भी मैं कमा कर लेकर घर आ जाती तो वो मेरा शराबी शोहर मुझसे छीन लेता और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वो बेटी को घूर घूर कर देखता रहता था। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गंदी नज़र रखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा थी। ना ही वो घर से बाहर जाती थी और ना ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वो अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप उसको ऐसे देखता जैसे कि उसको खा जाएगा। जब उसको बाप की शैतानी नज़रों से खौफ आता तो अल्लाह से सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के झूठे बर्तन साफ करती, घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शोहर पूरा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबवाता। वो नींद से बेहाल हो रही होती थी, फिर भी उफ ना करती, क्योंकि वो सोचती थी कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तब भी सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज़ नहीं थी। मैं भी बस अल्लाह ताला से कहती कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शोहर अपने जैसे अयाश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया। आते ही मेरी बेटी को आवाज़ दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर वो बाप था, आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रहा था। जब वो नहीं आई तो वो उठा और चीखने चिल्लाने लगा और उसको घसीटता हुआ, उसको मारता हुआ बाहर ले आया। उसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देखता रहा। फिर बाप ने कहा कि खाना दो हमें। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शोहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था। इसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहने लगा, ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हूँ। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नज़र में मेरे मन में एक ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है,
और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में ही लगा रहता है। खूब ऐश करना, मज़े करना, अगर बाहर जाना तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना, और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। वो कहने लगा, पर ये तो मेरी बेटी है, इससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी वो क्या कहेगी? पर कहते हैं ना, जैसी सोबत हो वैसे ही इंसान की सोच हो जाती है। शैतान का साथी भी शैतान हो जाता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में ये गंदी सोच डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था, गुमराह था। उसने ये ना कहा कि मैं उसका महरम हूँ, उसका बाप हूँ, और ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शराब के नशे में चूर था, और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता। उसकी नौजवान बीवी के नाम से लाल टपकने लगे। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बहक गया और कहा, बताओ कैसे करूं शादी? तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं है, बस मैं काजी लेकर आऊँगा और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी और वो मर गया, तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था तो थरथराने कांपने लगी। और जब मैं घर काम करके वापस आई तो उसने कहा, माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बताई। मैं वैसे भी थकी हुई थी और फिर मालकिन ने मुझे बहुत झिड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे, मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। और हम माँ बाप का ये तो असूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब हैं। मैंने भी उसे समझा दिया, वो शराबी है, शराब पी कर आया होगा, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और ये मेरी भूल थी कि मैंने कैसे उस शैतान के पुजारी पर यकीन किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र तो बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो घर रख सकते हो। अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है, और इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफकत लौटाओ। लेकिन मेरे शोहर और उसके जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी आप अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, और तुम्हें हम पैसे तो दे रहे हैं ना। और फिर उसके बाद उसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला कि चल तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा कि अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाह कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और ज़मीन हिल गई, आसमान कांप गया। देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद से अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी की फरियाद ना सुनी। बेटी दुआएं देती रही, अब्बा ना करो। बाप कहाँ था, शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वो बहुत ही गमज़दा था और वो नहीं चाहता था कि वो उस निकाह को पढ़ाए। वो शैतान उसके बाद हंसता हुआ मेरी बेटी का बाजू पकड़ा, मेरी परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे कदम वहीं जम गए, ज़बान बंद थी, मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो अब मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने उसके या मेरे मामले में भी कुछ बोला तो याद रखना तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर तो ना था, लेकिन उसने कहा तलाक के अलावा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई, तुम्हें ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया। कहने लगा मेरे और मेरी बीवी के मामले में कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वो कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस हाल में थी मुझे नहीं पता। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हकूक़ इस्तेमाल किए। ये हक तो उसका था भी नहीं क्योंकि वो उसका बाप था। शोहर कैसे बन गया। उसके बाद जब मैं उसके पास जाती भी थी तो वो मुझे मारता और कहता तू यहाँ से निकल जा वरना तुझे भी मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती मैंने अपनी बेटी को उस चुंगल से निकालने की कितनी कोशिशें की,
मैं तो काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे धक्के देकर मार कर घर से निकाल देता और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता। मैं दरवाज़ा बचाती रहती थी, लेकिन वो मुझे घर में आने ही नहीं देता था। 2 दिन गुजर गए, मेरी मासूम नन्ही बेटी उस जालिम के कैद में थी। और फिर एक दिन जब मैं लाचार बेबस माँ घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन अब उस चिल्लाने में बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था कि वो अल्लाह ताला को पुकार कर कह रही हो कि ऐ रब्बे करीम, ऐ कायनात के मालिक, तू तो देख रहा है ना, मेरी इज़्ज़त के मुहाफिज ने मेरी इज़्ज़त लूट ली। जिसको तूने मेरे लिए, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए बनाया, उसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यही मेरी इज़्ज़त का लुटेरा निकला। मैंने तो अपने सगे बाप को देखा भी नहीं था। जब से होश संभाला इसी को बाप माना। ऐ रब्बे करीम, जलजला क्यों ना आया, ज़मीन क्यों ना फटी, आज तेरी बंदी लुट गई। मैं तुझको गवाह बनाकर आज इस बदबख्त बाप को बद्दुआ देती हूँ कि मेरे बाप पर ऐसा अजाब नाजिल करना कि तड़प तड़प कर मरे। ये तेरा तो नाफरमान था ही था, हरामकारी तो करता ही था, पर आज अपनी बेटी से शादी करके मुसलमान होने का हक भी खो दिया। ऐ अल्लाह, तू मेरा जामिन है, गवाह रहना। मेरे घर के दरो दीवार हिल रहे थे, मैं सब सुन रही थी। मुझे तो जैसे किसी ने पत्थर का बना दिया हो। फिर मुझे होश आया, मैं चीखती हुई कमरे में आई, पर तब तक मेरी लाडली, मेरी जान इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाप के गुनाह ने उसे खा लिया था। मैंने नफरत से उस शैतान को देखा जो मुझे देख रहा था, मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, अपना काम दिखा चुका था, दरिंदगी निकाल चुका था, पर अब क्या कर सकती थी। कुछ देर की लज्जत और कुछ देर के मज़े के लिए उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं उसका गिरबान पकड़ कर कहने लगी, जालिम इंसान, वहशी आदमी, तूने क्या कर दिया। उसको वही धक्का देकर अपनी लाडो के पास आई। मैं तड़प गई थी, क्योंकि मेरी जान अब दुनिया में नहीं थी और मेरा शोर नशे में डूबा हुआ अपनी दरिंदगी, अपनी हवस निकाल चुका था। मेरा भी दम निकल जाता। अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाकर बाहर लाई और उस पर चादर उड़ाई। किस दिल से मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम करवाया, ये एक माँ का दिल ही जानता है। जब उसको दफन किया जा रहा था, लोग बताते हैं कि तेरी बेटी का तो चांद सा चेहरा था और जन्नत के रास्ते से जा रही थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बेटी बहुत पाकीज़ा थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस आदमी का गला दबा कर मार दूँ। मैं वापस घर आई और आज उस शराबी से सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती थी। और जैसे ही उसके कमरे में आई, एक इबरतनाक हौलनाक मंजर देखा। वो इंसान नहीं था, वो कुत्ते की शक्ल का हो गया था। ऊपर के जिस्म का हिस्सा कुत्ते का और नीचे का इंसान का था। वो मुझे देखने लगा और अब मैं उसकी क्या मदद करती। कुदरत का तो अजाब आ ही चुका था। अल्लाह पाक ने उसे कुत्ता बना दिया था, क्योंकि मेरी बेटी ने अपने अल्लाह को गवाह बनाया, तो कुदरत कैसे उसकी बात को ठुकराती। मेरी पाकीज़ा बाहिया बेटी जन्नत में चली गई और उसका बाप दुनिया में ही अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा था। उसके नीचे का हिस्सा अब मफलूज होना शुरू हो गया। वो अपाहिज हो गया था, उस जगह से हिल भी नहीं सकता था जिस जगह बैठा हुआ था, जिस जगह मेरी बेटी मरी थी, जहाँ पर उसने उसकी इज्जत का सौदा किया था। उस दिन से वो वहीं बैठा था, हिल भी नहीं पा रहा था। नीचे का हिस्सा पत्थर का बन गया और ऊपर का हिस्सा कुत्ते की शक्ल का था। फिर इंसाफ हुआ, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, लेकिन जिस तरह से वो दुनिया से गई, ये बात मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल ही टूट गया और मैं दिन गिन रही थी कि किस तरह मैं भी उसके पास चली जाऊं। एक इंसान ने, एक बाप ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बेशक इंसान अगर गुनाह करे तो उसे दुनिया में ही उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन इंसान समझता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी दरिंदगी से बचाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हमारे चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तरफ से अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। शुक्रिया।